क्या आप सच सुनना चाहेंगे? तो सुनिए, आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ना आपकी किस्मत खराब है, ना आपका टाइम खराब है, ना सिचुएशन पूरी तरह आपके खिलाफ है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आपका कंफर्ट जोन। हाँ, वही कंफर्ट जोन जहां सब कुछ सेफ लगता है, जहां रिस्क नहीं है, जहां डर कम लगता है, लेकिन जहां ग्रोथ भी नहीं है। आप रोज बड़े सपने देखते हैं, सक्सेसफुल बनने के, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के, कुछ बड़ा अचीव करने के। लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का टाइम आता है, जैसे ही स्ट्रगल सामने आता है, आपका कंफर्ट जोन आपको रोक लेता है। और जब तक आप इस कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जब तक आप डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक सक्सेस सिर्फ एक सपना ही रहेगी। याद रखिए, ग्रोथ कभी भी कंफर्ट के अंदर नहीं मिलती। ग्रोथ हमेशा उस जगह मिलती है जहां चैलेंज होता है, जहां मेहनत होती है, जहां फेलियर का रिस्क होता है। तो अब डिसीजन आपका है, सेफ रहना है या सच में सक्सेसफुल बनना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं माइंडसेट, ग्रोथ और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप एवरेज लाइफ से निकलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ कंफर्टेबल होकर दिन काट रहा हूं? आज का विषय है हाउ टू डिस्ट्रॉय कंफर्ट जोन। आराम, सुविधा, सिक्योरिटी। ये तीन शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सच ये है कि यही तीन शब्द आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकते हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां रिस्क नहीं है, डर नहीं है, चैलेंज नहीं है। लेकिन याद रखिए, जहां चैलेंज नहीं होता, वहां ग्रोथ भी नहीं होती। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाते हैं, सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, बिजनेस शुरू करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, तो आपके अंदर एक आवाज आती है, कल से करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है, तुमसे नहीं होगा। ये आवाज आपकी नहीं है, ये आपकी कंफर्ट जोन की आवाज है। कंफर्ट जोन आपको सेफ रखती है, लेकिन सेफ रखना और सक्सेसफुल बनाना दोनों अलग बातें हैं। एक बीज अगर मिट्टी में ही आराम से पड़ा रहे, तो वो कभी पेड़ नहीं बनता। उसे अंधेरा सहना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है, तब जाकर वो जमीन को चीरकर बाहर आता है। इसी तरह अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। मैं आपको राहुल की कहानी सुनाता हूं। राहुल 27 साल का एक लड़का था, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सैलरी ठीक थी, लाइफ स्टेबल थी, घर वाले खुश थे, लेकिन अंदर से वो सैटिस्फाइड नहीं था। उसका सपना था अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, कंटेंट बनाना, कुछ बड़ा करना। हर दिन वो प्लानिंग करता, वीडियोस देखता, आइडियाज लिखता, लेकिन एक्शन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जॉब सेफ थी, इनकम फिक्स थी, रिस्क अनकंफर्टेबल था। उसके दिमाग में आवाज आती, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, स्टेबल लाइफ क्यों खराब करूं? यही कंफर्ट जोन था। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन रोज 1 घंटा अपने सपने पर काम करूंगा। पहले हफ्ते में थकान हुई, दूसरे हफ्ते में मोटिवेशन कम हुआ। दोस्तों ने कहा टाइम वेस्ट मत कर, लेकिन उसने डिस्कंफर्ट चुना। रोज एक छोटा स्टेप, रोज एक छोटा रिस्क, रोज एक छोटा इंप्रूवमेंट। 3 महीने बाद उसे पहला क्लाइंट मिला। 6 महीने बाद उसकी साइड इनकम शुरू हो गई। 1 साल बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। क्या डर खत्म हो गया था? नहीं, लेकिन वो डर के बावजूद एक्शन ले रहा था। यही फर्क है। कंफर्ट जोन इंस्टेंट प्लेजर देता है, ग्रोथ डिलेड रिवॉर्ड देती है। टेम्पररी पेन परमानेंट प्रोग्रेस देता है, टेम्पररी कंफर्ट परमानेंट रिग्रेट देता है। आपको चुनना है, अभी का छोटा डिस्कंफर्ट या जिंदगी भर का काश। अब खुद से पूछिए, आपके अंदर कितने राहुल छुपे हुए हैं? कितनी बार आपने आइडिया सोचा लेकिन एक्शन नहीं लिया? कंफर्ट जोन इनविजिबल जेल है। इसकी दीवारें दिखती नहीं हैं, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं। जब अलार्म बजे और आप स्नूज दबाएं, वही डिसीजन है। जब अपॉर्चुनिटी आए और आप डरें, वही डिसीजन है। हर बार जब आप कंफर्ट के बजाय करेज चुनते हैं, आप खुद को नया शेप दे रहे होते हैं। करेज का मतलब डर खत्म होना नहीं है, करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आप जितना डिस्कंफर्ट सहेंगे, उतना स्ट्रांग बनेंगे। आप जितना रिस्क लेंगे, उतना कॉन्फिडेंट बनेंगे।
और एक दिन ऐसा आएगा जब जो चीजें पहले आपको डराती थीं, वही चीजें आपको एक्साइट करेंगी, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड हो चुका होगा। अब अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ मोटिवेशन सुनकर अच्छा महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन डिसीजन परमानेंट होता है। आज, अभी, इसी पल आप पहला कदम उठा सकते हैं। कोई छोटा रिस्क लीजिए, कोई पेंडिंग काम शुरू कीजिए, किसी डर का सामना कीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो अंदर से एक आवाज आएगी, मैं बदल रहा हूं। और शायद यही वो मोमेंट है जहां से आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाली है। तो आज से कमिटमेंट लीजिए, रोज एक ऐसा काम करूंगा जो मुझे डराता है, रोज एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे आगे ले जाए, रोज अपने कंफर्ट जोन पर एक छोटा अटैक करूंगा। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, तभी आप अपने असली पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं। और जब आपका असली पोटेंशियल जागता है, तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? लेकिन अगर आप हर दिन वही करते रहें जो आसान है, तो 1 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल जेल है। इसकी दीवारें दिखती नहीं हैं, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं। आप कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है, आपके पास करेज नहीं है। आप कहते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। सच ये है, आपने रिस्क नहीं लिया है। आप कहते हैं, लोग क्या कहेंगे? सच ये है, आप खुद पर विश्वास नहीं करते। कंफर्ट जोन आपको एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन ग्रोथ आपको रिजल्ट्स देती है। अब समझिए एक और गहरी बात। जब आप किसी नए लेवल पर जाते हैं, तो आपका दिमाग पैनिक करता है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी से डरता है। लेकिन अनसर्टेनिटी ही अपॉर्चुनिटी का दूसरा नाम है। हर सक्सेसफुल इंसान ने अनसर्टेनिटी को अपनाया है। हर लीडर ने डर के साथ कदम बढ़ाया है। हर विनर ने फेलियर को फेस किया है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, तो पाएंगे कि जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्होंने कभी सेफ खेल नहीं खेला। उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने कंफर्ट छोड़ा, उन्होंने क्रिटिसिज्म सहा। जब स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया, तो क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा? जरूर लगा होगा, लेकिन उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सपनों का पीछा किया, तो क्या रास्ता आसान था? नहीं, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल को एक्सेप्ट किया। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। ऑर्डिनरी लोग कंफर्ट चुनते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग चैलेंज चुनते हैं। अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी समझिए। फियर लिस्ट बनाइए। एक कागज लीजिए और लिखिए, मुझे किन चीजों से डर लगता है? पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस शुरू करना, कंटेंट बनाना, जिम ज्वाइन करना, रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होना। फिर उस लिस्ट में से एक चीज चुनिए और अगले 48 घंटे में उस पर एक्शन लीजिए। मत सोचिए परफेक्ट होना है, मत सोचिए रिजल्ट क्या होगा, बस एक्शन लीजिए। एक्शन क्लैरिटी देता है, ओवरथिंकिंग कंफ्यूजन देता है। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा हथियार है ओवरथिंकिंग। आप सोचते रह जाते हैं और लाइफ आगे निकल जाती है। याद रखिए, अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप ग्रो नहीं कर रहे। अब इमेजिन कीजिए, आप स्टेज पर खड़े हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। क्या ये वर्जन आज वाले आपसे अलग है? हाँ, लेकिन वो वर्जन तभी बनेगा जब आज वाला आप रिस्क लेगा। कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको आइडेंटिटी बदलनी होगी। खुद से कहना बंद कीजिए, मैं ऐसा ही हूं। कहना शुरू कीजिए, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूं। आपकी आइडेंटिटी आपके एक्शंस से बनती है और आपके एक्शंस आपके डिसीजन से। हर डिसीजन में 2 रास्ते होते हैं, कंफर्ट या ग्रोथ। अगर आप रोज ग्रोथ चुनेंगे, तो धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन टूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब जो चीजें पहले आपको डराती थीं, वही चीजें आपको एक्साइट करेंगी। तब आप समझेंगे, फियर आपका दुश्मन नहीं था, वो आपका गाइड था। और जिस दिन आप डिस्कंफर्ट में भी स्टेबल रहना सीख जाते हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी का लेवल बदल जाता है। आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आवाज में वेट आ जाता है, आपकी आंखों में क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं आपने खुद को हराया है। और जो इंसान खुद को हरा देता है, उसे दुनिया नहीं हरा सकती। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप सच में अपने कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या सिर्फ मोटिवेशन सुनकर अच्छा महसूस करना चाहते हैं?
क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है लेकिन डिसीजन परमानेंट होता है। अगली बार जब लाइफ आपको डराए, जब सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो, जब दिल तेज धड़कने लगे, भागिए मत, रुकिए, सांस लीजिए और आगे बढ़िए। वहीं आपका नया वर्जन आपका इंतजार कर रहा है। और वो नया वर्जन आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है, हिम्मत। हिम्मत परफेक्ट होने की नहीं, हिम्मत शुरुआत करने की। आपको समझना होगा, कंफर्ट जोन सिर्फ एक आदत है और हर आदत को तोड़ा जा सकता है। जिस तरह आपने मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत बनाई, जिस तरह आपने देर तक जागने की आदत बनाई, उसी तरह आपने सेफ रहने की आदत भी बनाई है। और आदत बदलने का रूल सिंपल है, रिप्लेस नॉट इरेज। अगर आप सिर्फ कंफर्ट छोड़ना चाहेंगे तो दिमाग रेजिस्टेंस करेगा, लेकिन अगर आप कंफर्ट की जगह चैलेंज डालेंगे तो धीरे धीरे पैटर्न बदल जाएगा। मान लीजिए आप रोज फ्री टाइम में सिर्फ एंटरटेनमेंट देखते हैं। आज से 20 मिनट उस समय में स्किल सीखिए। अगर आप अकेले रहने में कंफर्टेबल हैं तो हफ्ते में एक बार नेटवर्किंग कीजिए। अगर आप सैलरी से सैटिस्फाइड हैं तो साइड प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। छोटे स्टेप्स लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन। याद रखिए, कंफर्ट जोन इंस्टेंट प्लेजर देता है, ग्रोथ डिलेड रिवॉर्ड देती है। और जो इंसान डिलेड रिवॉर्ड समझ जाता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अब एक और सच सुनिए, कई बार कंफर्ट जोन सिर्फ डर की वजह से नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट की वजह से होता है। अगर आपके आसपास लोग एवरेज सोच रखते हैं, अगर आपके दोस्त सिर्फ टाइम पास करते हैं, अगर फैमिली हमेशा सेफ खेलना सिखाती है, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए कभी कभी कंफर्ट जोन तोड़ने का मतलब है अपना एनवायरनमेंट बदलना। नई किताबें पढ़िए, नई बातें सुनिए, उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपसे आगे हैं। जब आप अपने से बड़े विजन वाले लोगों के बीच बैठते हैं तो आपका कंफर्ट खुद ब खुद छोटा लगने लगता है। याद रखिए, आप जिस लेवल की बात सुनते हैं वैसा ही लेवल सोचने लगते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप एक पुल के किनारे खड़े हैं, नीचे गहरी नदी है। आप डर रहे हैं, लेकिन सामने आपका सपना खड़ा है। अगर आप छलांग नहीं लगाएंगे तो आप वहीं खड़े रहेंगे। अगर आप छलांग लगाएंगे तो या तो तैरना सीखेंगे या मजबूत बनेंगे। दोनों ही हालत में आप पहले से बेहतर होंगे। कंफर्ट जोन आपको स्टैग्नेंट बनाता है और स्टैग्नेंट पानी सड़ने रखता है। इंसान भी अगर चैलेंज से दूर भागे तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आप नोटिस करेंगे, जब आप कोई टफ काम पूरा करते हैं तो अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस वर्ड से नहीं आता, वो प्रूफ से आता है। प्रूफ कि मैं कर सकता हूं। इसलिए रोज खुद को प्रूफ दीजिए। एक एक्स्ट्रा पुशअप, एक एक्स्ट्रा कॉल, एक एक्स्ट्रा आवर ऑफ फोकस। ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही आपको अलग बनाता है। और जब लोग पूछें कि तुम इतना क्यों कर रहे हो, तो मुस्कुराइए, क्योंकि उन्हें अभी भी कंफर्ट प्यारा है, लेकिन आपको ग्रोथ चाहिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, डर अब भी आता है, लेकिन आप रुकते नहीं। असली जीत यही है। करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जिस दिन ये एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी बन जाएगा, उस दिन कंफर्ट जोन खुद टूट जाएगा। आपको उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप छोटा पड़ जाएगा। अब अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, आपके अंदर कितनी पावर छुपी है। आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा केपेबल हैं। लेकिन केपेबिलिटी तभी बाहर आती है जब प्रेशर आता है। हीरा भी प्रेशर में बनता है और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी प्रेशर में बनता है। इसलिए अगली बार जब लाइफ आपको चैलेंज दे तो उसे प्रॉब्लम मत समझिए, उसे ट्रेनिंग समझिए। क्योंकि शायद यही वो मोमेंट है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे। और यही वो पल है जहां आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। जिंदगी आपको बार बार एक ही सवाल पूछती है, तुम सुरक्षित रहना चाहते हो या शक्तिशाली बनना चाहते हो? दोनों साथ नहीं मिलते। सुरक्षित रहने वाला इंसान भीड़ में खो जाता है, लेकिन शक्तिशाली बनने वाला इंसान भीड़ से अलग खड़ा होता है। कंफर्ट जोन आपको एवरेज बनाता है, और एवरेज लोग कभी अपनी कहानी खुद नहीं लिखते। वे बस परिस्थितियों के हिसाब से जीते हैं। लेकिन आप परिस्थितियों के हिसाब से जीने के लिए पैदा नहीं हुए। आप क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लीड करने के लिए पैदा हुए हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, कंफर्ट जोन सिर्फ बाहर नहीं होता, वो आपके थॉट्स में होता है। जब आप खुद से कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है,
वहीं कंफर्ट जोन जीत जाता है। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, वहीं ग्रोथ शुरू हो जाती है। शब्द छोटे होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी बदल देते हैं। आज से अपनी लैंग्वेज बदल दीजिए। मुश्किल है की जगह कहिए चैलेंज है। डर लग रहा है की जगह कहिए मैं सीख रहा हूं। मुझे नहीं आता की जगह कहिए अभी नहीं आता। ये छोटा सा चेंज आपके ब्रेन को नया सिग्नल देता है। ब्रेन वही मानता है जो आप बार बार बोलते हैं। अगर आप खुद को वीक कहेंगे तो आपका दिमाग वीक बन जाएगा। अगर आप खुद को वॉरियर कहेंगे तो आपका दिमाग फाइट करना सीख जाएगा। अब इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, नींद आ रही है, मन कहता है सो जाओ, लेकिन उसी पल आप उठ जाते हैं। यही विक्ट्री है। ये छोटी जीत ही आपको बड़ा बनाती है, क्योंकि कंफर्ट जोन बड़े मौकों पर नहीं टूटता, वो छोटी डेली हैबिट्स में टूटता है। जब आप जंक फूड छोड़ते हैं, जब आप अननेसेसरी स्क्रॉलिंग रोकते हैं, जब आप नेगेटिव लोगों से दूरी बनाते हैं, जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं, हर बार जब आप डिसिप्लिन चुनते हैं, आप कंफर्ट जोन की एक ईंट तोड़ते हैं और धीरे धीरे पूरी दीवार गिरने लगती है। अब खुद से पूछिए, आपको किस तरह की जिंदगी चाहिए? वही पुरानी रूटीन, वही लिमिटेड इनकम, वही स्मॉल सर्कल, या फिर एक ऐसी लाइफ जहां कॉन्फिडेंस हो, क्लैरिटी हो, कंट्रोल हो? अगर दूसरी वाली चाहिए तो डिस्कंफर्ट को दोस्त बनाना पड़ेगा। डिस्कंफर्ट शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन बाद में फ्रीडम देता है। कंफर्ट शुरुआत में सुकून देता है, लेकिन बाद में रिग्रेट देता है, और रिग्रेट सबसे भारी बोझ होता है। सोचिए, अगर 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो क्या आपको गर्व होगा या काश शब्द दिल में चुभेगा? आपके आज के डिसीजंस आपके कल की रियलिटी बना रहे हैं। इसलिए जब भी डर सामने आए, भागिए मत, उसे देखिए, उसे स्वीकार कीजिए और कहिए, तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मेरी ट्रेनिंग है। आप जितना डिस्कंफर्ट सहेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। आप जितना रिस्क लेंगे उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी। आप जितना एक्शन लेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको देखेंगे और कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, आप बदल चुके होंगे, क्योंकि आपने कंफर्ट को छोड़कर करेज चुना होगा। आपने एक्सक्यूजेस की जगह एग्जीक्यूशन चुना होगा। आपने फियर की जगह फोकस चुना होगा। और तब आपको समझ आएगा, कंफर्ट जोन कभी आपका घर था ही नहीं, वो सिर्फ एक वेटिंग रूम था। असल जिंदगी तो बाहर आपका इंतजार कर रही थी। और उस बाहर की दुनिया में कदम रखते ही आप महसूस करेंगे आप पहले से अलग हैं। वो डर जो कभी आपको रोक देता था, अब आपको रोक नहीं पाता। वो आवाज जो कहती थी मत करो, अब धीमी पड़ने लगी है, क्योंकि आपने अपने अंदर एक नया सिस्टम बना लिया है। एक्शन फर्स्ट, फियर लेटर। अब आप सोचते कम हैं, करते ज्यादा हैं। अब आप बहाने कम बनाते हैं, सॉल्यूशन ज्यादा ढूंढते हैं। अब आप अप्रूवल कम चाहते हैं, प्रोग्रेस ज्यादा चाहते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। कंफर्ट जोन आपको छोटा सोचने पर मजबूर करता है। वो कहता है इतना काफी है, लेकिन ग्रोथ कहती है तुम इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। अब एक मोमेंट के लिए अपने पुराने वर्जन को याद कीजिए। वो वर्जन जो हर काम से पहले डर जाता था, वो वर्जन जो हर नए मौके पर डाउट करता था, वो वर्जन जो लोगों की राय से हिल जाता था। और अब इमेजिन कीजिए एक नया वर्जन, सीधा खड़ा हुआ, आंखों में कॉन्फिडेंस, आवाज में फर्मनेस, दिल में क्लैरिटी। इन दोनों वर्जन्स के बीच फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज, डिसीजन। डिसीजन के अब कंफर्टेबल नहीं रहना, डिसीजन के अब रिस्क लेना है, डिसीजन के अब एवरेज नहीं रहना। कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करना मतलब अपने पुराने एक्सक्यूजेस को खत्म करना। जब आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप अपने गोल को छोटा कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं टाइम निकालूंगा, तो आप अपने गोल को प्रायोरिटी दे देते हैं। प्रायोरिटी ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। अब सुनिए, दुनिया आपको कभी पुश नहीं करेगी, वो आपको वहीं रहने देगी जहां आप हैं, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को पुश करेंगे तो दुनिया आपको नोटिस करेगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। लोग सवाल करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे ये पागल हो गया है। लेकिन याद रखिए, जब तक लोग हंस नहीं रहे, आप कुछ अलग नहीं कर रहे।
डिफरेंस हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। अब खुद से एक कमिटमेंट कीजिए, मैं हर दिन एक काम ऐसा करूंगा जो मेरे फ्यूचर को मजबूत करे, भले ही वो आज अनकंफर्टेबल लगे। क्योंकि फ्यूचर कंफर्ट से नहीं बनता, फ्यूचर करेज से बनता है। जब आप लगातार डिस्कंफर्ट में एक्शन लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाते हैं, आप प्रेशर में भी काम रहना सीख जाते हैं। और यही रियल पावर है। पावर लाउड नहीं होती, पावर स्टेबल होती है। जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ झुकते हैं, टूटते नहीं। आपको भी ऐसा ही बनना है। हर चैलेंज को देखिए और कहिए, ये मुझे गिराने नहीं, मजबूत बनाने आया है। कंफर्ट जोन आपको स्टेडी लगता है, लेकिन चैलेंज आपको शार्प बनाता है। और दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो शार्प होते हैं। अब महसूस कीजिए, आपके अंदर एक आग जल रही है। ये आग मोटिवेशन की नहीं है, ये आग डिसीजन की है। मोटिवेशन आएगा और चला जाएगा, लेकिन डिसीजन अगर दिल से लिया जाए तो जिंदगी बदल देता है। आज अभी इसी पल आप अपने कंफर्ट जोन पर पहला वार कर सकते हैं। कोई छोटा स्टेप उठाइए, कोई पेंडिंग काम पूरा कीजिए, किसी डर का सामना कीजिए। और जब आप वो करेंगे तो अंदर से एक आवाज आएगी, मैं बदल रहा हूं। और यही वो शुरुआत है जहां से आपकी असली ग्रोथ की जर्नी तेज होने लगती है। और जब ये जर्नी तेज होती है तो आप समझने लगते हैं कि असली लड़ाई बाहर की नहीं थी, असली लड़ाई अंदर की थी। आपका असली दुश्मन फेलियर नहीं था, आपका असली दुश्मन रिजेक्शन नहीं था, आपका असली दुश्मन था सुविधा का मोह। कंफर्ट जोन बहुत चालाक होता है। वो आपको डरा कर नहीं रोकता, वो आपको समझा कर रोकता है। वो कहता है, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और तैयारी कर लो, लोग क्या सोचेंगे। और आप मान जाते हैं। लेकिन सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता, परफेक्ट कॉन्फिडेंस कभी महसूस नहीं होता। एक्शन लेने से पहले क्लैरिटी नहीं आती, एक्शन लेने के बाद क्लैरिटी आती है। अब एक पावरफुल ट्रुथ सुनिए, आप जिस लेवल की डिस्कंफर्ट सह सकते हैं, आपकी सफलता उसी लेवल की होगी। अगर आप थोड़ी सी क्रिटिसिज्म से टूट जाते हैं तो आप बड़ी ऑडियंस हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आप छोटी सी हार से रुक जाते हैं तो आप बड़ी जीत तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए डिस्कंफर्ट आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे जिम में वेट बढ़ाने से मसल बढ़ती है, वैसे ही चैलेंज बढ़ाने से कैरेक्टर बढ़ता है। कैरेक्टर ही आपकी असली आइडेंटिटी है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड नहीं भूलते। और आपका स्टैंडर्ड तभी बढ़ेगा जब आप खुद से ज्यादा डिमांड करेंगे। अब इमेजिन कीजिए, आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज मैंने अपनी लिमिट को कितना पुश किया? अगर जवाब है थोड़ा सा, तो आप सही दिशा में हैं, क्योंकि लिमिट अचानक नहीं टूटती, वो रोज थोड़ा थोड़ा टूटती है। कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करना एक वायलेंट एक्ट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। आप धीरे धीरे अपने डर को छोटा करते हैं, धीरे धीरे अपने एक्शन को बड़ा करते हैं, धीरे धीरे अपनी सोच को एक्सपैंड करते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पहचान नहीं पाते कि आप पहले कैसे थे। यही एवोल्यूशन है। अब एक और गहरी बात, कंफर्ट जोन सिर्फ आपके काम में नहीं होता, वो आपके रिश्तों में भी होता है। आप सच बोलने से बचते हैं, आप बाउंड्री सेट करने से डरते हैं, आप ना कहने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट से अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन याद रखिए, रिस्पेक्ट तब मिलता है जब आप क्लैरिटी से जीते हैं। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। कंफर्ट जोन कभी कभी अप्रूवल के रूप में आता है। आप सोचते हैं लोग मुझे अच्छा समझें, लेकिन ग्रोथ कहती है पहले खुद को सच्चा बनाओ। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपकी सांस गहरी हो रही है, आपका सीना सीधा हो रहा है, आपके अंदर एक फर्मनेस आ रही है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं आपका भविष्य आपकी हिम्मत पर डिपेंड करता है। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप लाइफ को सिग्नल देते हैं, मैं रेडी हूं, और लाइफ रेडी लोगों को ही मौके देती है। अब सोचिए, अगर आप आज भी वही रहे तो 6 महीने बाद क्या बदलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर आज आपने कंफर्ट को चैलेंज किया तो 6 महीने बाद आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपका सर्किल बदल जाएगा, आपका इनकम लेवल भी बदल सकता है,
क्योंकि चेंज बाहर से नहीं आता, चेंज डिसीजन से आता है। अब अपने अंदर एक सेंटेंस रिपीट कीजिए, मैं आराम के लिए नहीं बना हूं, मैं विकास के लिए बना हूं। इस सेंटेंस को महसूस कीजिए। जब भी डर आए, इसे याद कीजिए। जब भी मन भागना चाहे, इसे याद कीजिए। जब भी कंफर्ट आपको खींचे, इसे याद कीजिए। क्योंकि हर बार जब आप ग्रोथ चुनते हैं, आप अपनी कहानी रीराइट कर रहे होते हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस उस लेवल की शुरुआत है जहां आप अपने लिमिट्स को पहचानना बंद कर देंगे और उन्हें तोड़ना शुरू कर देंगे। और जब आप अपनी लिमिट्स तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो एक नई दुनिया आपके सामने खुलने लगती है। वो दुनिया जहां एक्सक्यूजेस की जगह एग्जीक्यूशन होता है, जहां डाउट की जगह डायरेक्शन होती है, जहां डर की जगह डिटर्मिनेशन होता है। अब आप समझ चुके हैं, कंफर्ट जोन एक इल्यूजन था। वो आपको सुरक्षित दिखता था, लेकिन अंदर से वो आपको कमजोर बना रहा था। सच तो ये है, इंसान की असली क्षमता तब सामने आती है जब उसके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता। जब नाव किनारे बंधी होती है तो वो सुरक्षित होती है, लेकिन नाव किनारे बंधी रहने के लिए नहीं बनी होती, वो समुद्र के लिए बनी होती है। आप भी किनारे के लिए नहीं बने हैं, आप डेप्थ के लिए बने हैं, आप वेव्स के लिए बने हैं, आप स्ट्रगल के लिए बने हैं। अब एक पल के लिए अपनी फ्यूचर को देखिए। वो फ्यूचर वर्जन जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मेंटली स्टेबल है, फिजिकली डिसिप्लिन्ड है, इमोशनली मैच्योर है। वो वर्जन किसी मिरेकल से नहीं बनेगा, वो वर्जन डेली डिस्कंफर्ट से बनेगा। हर बार जब आप नहीं को इग्नोर करेंगे, हर बार जब आप आलस को हराएंगे, हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाएंगे, यही रेपिटेशन आपको अलग बनाएगा। कंफर्ट जोन आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देती है। और रिस्पेक्ट सिर्फ दुनिया से नहीं, सबसे पहले खुद से मिलती है। जब आप रात को सोते समय खुद से कह पाते हैं, आज मैंने अपनी लिमिट पुश की, तो वो सेटिस्फैक्शन किसी भी टेम्परेरी प्लेजर से बड़ा होता है। अब एक और सच्चाई, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि हर कोई कंफर्ट छोड़ने को तैयार नहीं होता, हर कोई रिस्क लेने को रेडी नहीं होता। लेकिन याद रखिए, ग्रोथ अक्सर लोनली होती है, लेकिन उसका रिवॉर्ड पावरफुल होता है। आपको अपने रास्ते पर चलना होगा, भले ही शुरुआत में लोग समझे नहीं, क्योंकि एक समय आएगा जब वही लोग पूछेंगे तुमने ये कैसे किया, और तब आपको याद आएगा ये सब शुरू हुआ था एक छोटे से डिसीजन से। डिसीजन कि अब कंफर्टेबल नहीं रहना, डिसीजन कि अब खुद को चैलेंज करना है, डिसीजन कि अब एक्सक्यूजेस को खत्म करना है। अब महसूस कीजिए, आपके अंदर एनर्जी बढ़ रही है, आपकी सोच एक्सपैंड हो रही है, आपका विजन क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपने समझ लिया है कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करना दुनिया से लड़ना नहीं है, खुद से जीतना है। और जब आप खुद से जीत जाते हैं तो कोई कंपटीशन बचता ही नहीं। अब आगे जो भी लेवल आएगा, आप उससे डरेंगे नहीं, आप उसे वेलकम करेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं हर नया लेवल अनकंफर्टेबल होगा, और वही अनकंफर्टेबल लेवल आपको अगले स्टेज तक ले जाएगा। इसलिए जब अगली बार लाइफ आपको स्ट्रेच करे, जब प्रेशर बढ़े, जब सिचुएशन टाइट हो, तो मुस्कुराइए, क्योंकि इसका मतलब है आप ग्रो कर रहे हैं। और अब ये जर्नी रुकेगी नहीं, क्योंकि आपने कंफर्ट से ऊपर उठने का फैसला कर लिया है। और जब इंसान फैसला कर लेता है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप हर सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखते हैं। प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं लगती, वो चैलेंज लगती है। चैलेंज अब बोझ नहीं लगता, वो अपॉर्चुनिटी लगता है। यही माइंडसेट शिफ्ट है। कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान पूछता है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ग्रोथ जोन में रहने वाला इंसान पूछता है, ये मुझे क्या सिखा रहा है? बस यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। अब सोचिए, अगर हर फेलियर को आप फीडबैक मान ले, हर रिजेक्शन को रीडायरेक्शन मान ले, हर डीले को प्रेपरेशन मान ले, तो क्या कोई भी चीज आपको रोक पाएगी? नहीं, क्योंकि तब आप टूटेंगे नहीं, तब आप सीखेंगे। कंफर्ट जोन आपको गिरने से बचाता है, लेकिन ग्रोथ आपको गिरकर उठना सिखाती है। और जो इंसान गिरकर उठना सीख गया, उसे हराना लगभग नामुमकिन है। अब अपने अंदर उस शक्ति को महसूस कीजिए। आपको कोई स्पेशल टैलेंट लेकर पैदा नहीं होना था, आपको बस करेज डेवलप करना था। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन करेज आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है।
जब सब थक जाते हैं, जब सब हार मान लेते हैं, जब सब वापस कंफर्ट में लौट जाते हैं, तब जो इंसान एक कदम और चलता है वही जीतता है। एक कदम और, बस यही रूल है। जब बॉडी कहे रुक जाओ, एक कदम और। जब माइंड कहे कल करेंगे, एक कदम और। जब लोग कहें इतना काफी है, एक कदम और। यही एक्स्ट्रा स्टेप आपको अलग बनाएगा। अब इमेजिन कीजिए, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। नीचे देखेंगे तो डर लगेगा, लेकिन ऊपर देखेंगे तो पर्पस दिखेगा। कंफर्ट जोन नीचे देखने को कहता है, ग्रोथ ऊपर देखने को कहती है। आप किसे चुनेंगे? अब ये आपके हाथ में है। आप हर दिन खुद को दो ऑप्शंस देंगे, इजी या एफर्ट, सेफ या स्ट्रेच, कंफर्ट या करेज। और हर बार जब आप करेज चुनेंगे, आपकी आइडेंटिटी मजबूत होगी। धीरे धीरे आपका डर आपका सर्वेंट बन जाएगा। वो आपको अलर्ट करेगा, लेकिन कंट्रोल नहीं करेगा। और उस दिन आप समझेंगे, आपने कंफर्ट जोन को सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपने खुद को रीबिल्ड किया है। एक नया आप, जो एक्शन लेता है, जो रिस्क लेता है, जो सीखता है, जो गिरता है लेकिन रुकता नहीं। अब जर्नी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं, रुकना ही असली खतरा था। आगे बढ़ना रिस्क नहीं है, आगे बढ़ना लाइफ है। और अब आप जीना शुरू कर चुके हैं। और जब इंसान सच में जीना शुरू करता है, तो वो हर दिन को एक मिशन की तरह लेने लगता है। अब आपकी सुबह पहले जैसी नहीं होगी। अब अलार्म सिर्फ उठने का सिग्नल नहीं होगा, वो याद दिलाएगा, आज फिर खुद को अपग्रेड करना है। अपग्रेड धीरे धीरे होता है। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही आपका माइंडसेट अपडेट होता है। पहले आप डर से भागते थे, अब आप डर को ऑब्जर्व करते हैं। पहले आप डिले करते थे, अब आप डिसाइड करते हैं। पहले आप सोचते रहते थे, अब आप एग्जीक्यूट करते हैं। यही शिफ्ट आपको पावरफुल बनाता है। अब समझिए, कंफर्ट जोन सिर्फ आलस नहीं है, कई बार वो ईगो भी होता है। आप नया काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि आप बिगिनर नहीं दिखना चाहते। आप सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि आप इग्नोरेंट नहीं दिखना चाहते। लेकिन याद रखिए, बिगिनर बनने में शर्म नहीं है, शेम तो स्टैग्नेंट रहने में है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर मास्टर कभी कंफ्यूज था, हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी नर्वस था। फर्क बस इतना है, उन्होंने डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट किया। अब इमेजिन कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, वही लोग, वही बातें, वही सोच। आप सेफ हैं, लेकिन ग्रो नहीं कर रहे। अब इमेजिन कीजिए, आप एक नए कमरे में हैं, लोग आपसे ज्यादा स्किल्ड हैं, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन आपका दिमाग स्ट्रेच हो रहा है। यही ग्रोथ जोन है। कंफर्ट जोन आपको छोटा रूम देता है, ग्रोथ जोन आपको बड़ा वर्ल्ड देता है। अब अपने आप से एक और सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपने सपनों की कीमत देने को तैयार हूं? क्योंकि हर सपना प्राइस मांगता है, और वो प्राइस है डिस्कम्फर्ट। अगर आप सक्सेसफुल बॉडी चाहते हैं तो डिसिप्लिन देना होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंड चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन छोड़ना होगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो रिस्क लेना होगा। कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अब महसूस कीजिए, आपके अंदर रेजिस्टेंस आ रहा है। मन कह रहा है, इतना भी क्या करना। यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा रेजिस्टेंस के पीछे छुपी होती है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे ये मुश्किल है, तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हैं। अब अपने अंदर एक इमेज बनाइए, आप स्टेज पर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग है, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये रिस्पेक्ट किसी शॉर्टकट से नहीं आई, ये डेली डिस्कम्फर्ट से आई है। आपने लेट नाइट्स छोड़ी, आपने इजी एक्सक्यूजेस छोड़े, आपने सेफ ऑप्शंस छोड़े, और बदले में आपने खुद को पाया। अब धीरे धीरे आपकी सोच बड़ी हो रही है। अब आप एवरेज बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। अब आप टाइम वेस्ट करने से इरिटेट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टाइम ही लाइफ है। कंफर्ट जोन टाइम खा जाता है, ग्रोथ टाइम इन्वेस्ट करती है। और जो इंसान टाइम इन्वेस्ट करना सीख गया, वो फ्यूचर कंट्रोल करना सीख गया। अब ये जर्नी और इंटेंस होगी। अब चैलेंजेस बड़े होंगे, अब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी। लेकिन अब आप तैयार हैं, क्योंकि आपने कंफर्ट की चेन्स तोड़ दी हैं। आपने खुद को साबित कर दिया है कि आप डर के बावजूद एक्शन ले सकते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब आगे जो भी लेवल आएगा, आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एवरेज कहानी नहीं लिखेंगे, आप पावरफुल कहानी लिखेंगे। और ये कहानी अभी रुकने वाली नहीं है। अगर आज की ये ऑडियो बुक सुनते सुनते आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जली है, अगर आपको कहीं ना कहीं लगा है कि अब कंफर्टेबल रहना बंद करना है, तो समझ लीजिए बदलाव शुरू हो चुका है।
याद रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बार का डिसीजन नहीं है, ये रोज का कमिटमेंट है। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं ग्रोथ चुनूंगा। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपनी लिमिट पुश की? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अब अगर ये ऑडियो बुक आपको पावरफुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी भी कंफर्ट में फंसे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा रियल माइंडसेट, रियल डिसिप्लिन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन। कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज ग्रोथ, ताकि आप खुद से भी कमिटमेंट करें और दुनिया को भी बताएं कि अब आप एवरेज नहीं रहेंगे। याद रखिए, आप आराम के लिए नहीं बने हैं, आप विकास के लिए बने हैं। मिलते हैं अगली पावरफुल जर्नी में। धन्यवाद।